में 6 वर्ष से प्रेम प्रसंग था। जब मैंने शादी का दबाव बनाया तो मुझे धमकी देने लगा कि तुम्हारी जो अश्लील फोटो है और अश्लील वीडियो मेरे पास है वो हम वायरल कर देंगे। आपसी लड़ाई की वजह से मतलब वहाँ पे कुछ सामान बिखर गया, वो जानबूझकर सारा सामान को बिखेर दिया। और ये सब सारा घटना जो है वहाँ के जो नागरिक है वो लोगों ने मिलकर कराया है। अब सब लोग मिलकर बोलने लगे। सुनो ना, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। बस इसी मैसेज से प्यार की शुरुआत हुई और प्यार के 6 साल बाद लड़की का क्या हश्र किया गया ये आप स्क्रीन पर देखिए। ये कहानी आफरीन और मोहम्मद सागर की है। मोहम्मद सागर जो कि जमुई के झाझा का रहने वाला है और आफरीन धनबाद की रहने वाली है। प्राइवेट टीचर है आफरीन, और आफरीन को सबसे पहले मोहम्मद सागर ने फेसबुक पर आज से 6 साल पहले मैसेज किया था, जब ये दोनों पढ़ाई कर रहे थे। प्यार हुआ, 6 साल तक ये रिलेशनशिप चला और उसके बाद मोहम्मद सागर कहीं और शादी करने का पूरा जुगाड़ बैठा चुका था। आफरीन से भी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था और उसके बाद सागर और सागर के परिवार वाले उसकी शादी कहीं और ठीक कर रहे थे। जब इस बात की जानकारी आफरीन को लगी तो आफरीन ने 3 अप्रैल को सागर से बातचीत करके पूछा कि तुम्हारी शादी लग रही है क्या। हालांकि इस दौरान दोनों की बातचीत हो रही थी। जब आफरीन ने सागर से ये सवाल किया तो सागर इधर उधर की बात करके इस सवाल को टालने की कोशिश करने लगा। और उसके बाद जब आफरीन सागर के घर पहुंची, परिवार वालों से बात की और आसपास वहां जितने लोग यानी कि पड़ोसी लोग थे उससे भी आफरीन ने बातचीत की। और पड़ोसियों ने यह आश्वासन दिया कि हम पंचायती बुलाएंगे और पंचायती में ये फैसला लिया जाएगा कि आप लोगों के इस रिश्ते का क्या करना है। क्या ये रिश्ता आगे बढ़ाया जाएगा या फिर मोहम्मद सागर कहीं और शादी कर लेगा और आफरीन को छोड़ देगा या आफरीन सागर को छोड़ देगी। इस पूरे मामले को लेकर पंचायती में निर्णय लिया जाएगा, लेकिन पंचायती में भी इस पूरे मामले का निर्णय नहीं लिया गया। और उसके बाद मोहम्मद सागर का भाई आबिद, उसने कॉल करके सब कुछ सेटलमेंट करने की बात कही। उसने कहा कि आफरीन तुम मोहम्मद सागर को भूल जाओ, तुमसे सागर शादी नहीं करेगा बल्कि शादी उसी से होगी जिसे परिवार वालों ने लगाई है। तुम्हें इस रिश्ते को भूल जाना होगा। आफरीन नहीं मानी। आफरीन फिर जमुई पहुंची, जमुई के झाझा पहुंची, सागर के घर गई और उसके बाद परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश की। बातचीत के दौरान क्या हुआ ये आप खुद आफरीन की जुबानी सुनिए। हम लोग में 6 वर्ष से प्रेम प्रसंग था। जब मैंने शादी का दबाव बनाया तो मुझे धमकी देने लगा कि तुम्हारी जो अश्लील फोटो है और अश्लील वीडियो मेरे पास है वो हम वायरल कर देंगे। तब मैं इस बात से डर गई तो मैं झाझा थाना में आके कंप्लेंट की 3 अप्रैल को। झाझा थाना परिवार ने उसको अरेस्ट करके नहीं लाया और फ़ोन करके उसको बुलाया। वो 10 आदमी को लेकर के आया था थाना। इसके बारे में हमको कोई सूचना नहीं था सर। थाना वाला बोला कि धनबाद जाकर आप केस कीजिए, जो होगा आपका धनबाद से होगा, क्योंकि 2 स्टेट का बात है। उसके बाद उसका हमने यहाँ का मुखिया को फ़ोन किया, मुखिया संपर्क किया। मुखिया जो मोहम्मद बशीर अंसारी है उन्होंने कहा कि ठीक है आप थाना पुलिस मत कीजिए, लड़की है, ज़िंदगी आपका बर्बाद होने से बढ़िया कि जो भी मसला है आप बैठ करके मसले को हल कर देंगे। बार बार हमने उसको फ़ोन किया तो उसने फ़ोन उठा के बोला कि अभी हम इस काम में फंसे हैं, उनका डेकोरेटर का बिजनेस है। उसके बाद फिर उसका भाई हमको फ़ोन करके बोला कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं। सेटलमेंट का मतलब है सर, क्या नाम है उसका भाई का? मोहम्मद आबिद नाम है उसके भाई का। ठीक है, उसने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद 4 तारीख को फ़ोन किया उसने, तो बोला कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं। हमसे पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं? हम बोले हम बीमार है बाबू, अभी हमसे बात मत करो। बोला तुम क्या चाहती है मेरा भाई? अब झूठा खबर इन लोग फैलाया कि शादी हो गया, जबकि ऐसा कुछ भी बात नहीं था सर। लड़का का शादी नहीं हुआ था? शादी सिर्फ लगा है चक्कर में किसी लड़की से, समझे? चक्कर। ये आपको कब पता चला कि उसका शादी लग चुका है लड़का का? आपके लड़का से देखिए मेरे संपर्क में हमेशा मेरे साथ है। ठीक है, 3 तारीख तक भी हम लोग के बीच में बात हुआ है, अश्लील बात भी हुआ है, ऐसे भी नॉर्मली मतलब ये 3 अप्रैल को हम लोग। तो आज आप आए यहाँ पर क्या उस लड़का से निकाह की बात करने को लेकर? हाँ, उस लड़का से हम आए थे निकाह की बात करने के लिए कि देखो जो भी मसला है थाना पुलिस कोर्ट कचहरी जाने का क्या मतलब है। हम लोग दोनों जब प्रेम किए तो दोनों मिलकर निभाएंगे।
तो वो कहने लगा कि पूरा मेरे साथ गाली गलौज करने लगा। तो मैंने भी एक थप्पड़ उसको लगाया सर। तो दुकान छोटा जगह था, तो आपसी लड़ाई की वजह से मतलब वहाँ पे कुछ सामान बिखर गया। वो जानबूझकर सारा सामान को बिखेर दिया। और ये सब सारा घटना जो है वहाँ के जो नागरिक है वो लोगों ने मिलकर कराया है, और सब लोग मिलकर बोलने लगे। और उसके बाद जब वहाँ पे जफीर इराकी जो उसके चचेरे चाचा है, उन्होंने जानबूझ के मुझे गाली गलौज उनने भी किया, और उसका भाई जो साबित है वो भी आकर मेरे से दुपट्टा उपट्टा मेरा खींच दिया सर, समझे। तो क्या चीज़ से मारा है आपको? जी हाथ से मारा है, और जो दुकान में जो वायरिंग का दुकान में बहुत सारा सामान रहता है सर, लोहा वगैरह था? हाँ लोहा वगैरह था, उसी से मारा है सर। मेरा यही संदेश, हम यही कहते हैं सर कि जब हम लोग के बीच प्रेम था उस वक्त तो कोई नहीं जानता था सर, तो इतना विवाद करने का क्या जरूरत है। वो हमसे शादी कर सकता है, हम जैसे भी है जो भी है, उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है। अच्छा, ये आप लोग का पहला मुलाकात कहाँ पर हुआ जी था? मेरा पहला मुलाकात धनबाद में हुआ था। कैसे संपर्क हुआ था इस लड़का से? इससे संपर्क होने का बात है सर कि जैसे कि इसका फुफेरा भाई मेरा क्लासमेट रह चुका है, ठीक है, उसी जगह धनबाद? हाँ धनबाद में। वो डिगवाडी में रहता है, तो उसका फुफेरा भाई मेरा क्लासमेट रह चुका है, मतलब हम लोग कैरियर पॉइंट में साथ में पढ़ते थे। ये लड़का वहाँ जाता था उस समय? ये लड़का वहाँ नहीं जाता था सर, जैसे जिस तरह फेसबुक अकाउंट में होते हैं ना एक दूसरे मतलब आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं देखा जाए तो फेसबुक के माध्यम से हुआ है? नहीं सर, फेसबुक के माध्यम से नहीं हुआ, डायरेक्टली ही बात हुआ है। जैसे फेसबुक में तो अननोन पर्सन से इंसान कैसे बात कर सकता है। मतलब फेसबुक से संपर्क हुआ, उसके बाद फिर इससे बात नहीं, है? संपर्क नहीं हुआ, जैसे डायरेक्ट ही हम लोग का जैसे हम मैसेज हुआ कि आपको हम देखे हैं, आप अच्छे लगते, तो मैंने भी मैसेज किया हाँ हमारा उसका दोस्ती है। तो ये लड़का देखिए शुरू से ही मेरे साथ फ्रॉड कर रहा था, इस बात का हमको सूचना नहीं था। आपने देखा कि आफरीन ने कहा कि मुझे कितना मारा पीटा गया। मैं जब परिवार वालों से बातचीत करने के लिए पहुंची, मैंने जब सागर से बातचीत की तो सागर ने मेरा क्या हश्र किया है, मुझे कितना मारा पीटा है। मैं तो बस यही कहूँगी, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, लेकिन जिस लड़की से सागर की शादी होगी उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। खुद आफरीन बयान देती है और ये कह रही है कि बहन मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद हो। इस लड़के से शादी मत करना, किसी भी और दूसरे लड़के से शादी कर लो, लेकिन इस सागर से शादी तुम मत करना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी इसने बर्बाद कर दी है। ये खुद आफरीन का बयान है। आफरीन ने यह भी बताया कि सागर बेरोजगार है, मैं प्राइवेट टीचर हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैंने इस लड़के से प्यार किया और ये लड़का कहीं और जाकर शादी कर रहा है, क्योंकि दहेज मिल रहे हैं, इसे मोटा रकम मिल रहा है। मुझसे ऑलरेडी इसने 2 लाख रुपए लिए हैं, मुझे बहला फुसला कर पैसे ले चुका है। मैं जब इससे पैसे मांगने जाती हूँ तो मुझे पैसे भी नहीं देता है, और मेरा क्या हश्र किया है। आफरीन ने पूरा बयान दिया है और आफरीन ने कहा कि इसे छोड़ूंगी नहीं। अगर ये वीडियो वो लड़की देख रही है, यानी कि आफरीन ने कहा कि अगर मेरा बयान तुम तक पहुंचता है तो तुम इस लड़के से शादी मत करना, लेकिन इस लड़के का हश्र आगे क्या होगा ये मैं देख लूँगी। ये प्यार जो 6 साल पहले शुरू हुआ, कॉलेज के दिनों में शुरू हुआ, दोनों पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन 6 साल बाद लड़के को ऐसा लगा कि मुझे आफरीन से शादी नहीं करनी है, मुझे किसी और लड़की से शादी करनी है। सागर ने परिवार वालों से बातचीत करके कहीं और शादी फिक्स भी कर ली, लेकिन जब आफरीन ने ये सवाल किया तो सागर ने बहलाने फुसलाने की कोशिश की, इस सवाल को नज़रअंदाज कर दिया। और जब आफरीन को ये जानकारी मिली, आफरीन घर पहुंची तो आफरीन को खूब मारा पीटा गया है, 2 लाख रुपए भी लिए गए हैं, और अभी पूरा मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है। देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में फैसला क्या होता है। फिलहाल ये जमुई का मामला है, जमुई के झाझा का मामला है, जहां पर फेसबुक के जरिए प्यार हुआ और उसके बाद जब शादी नहीं करने की बात आई तो आफरीन सागर के घर पहुंची और आफरीन को बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।